नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेस यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 जो 3 नवंबर 2023 को आयोजित होना है। इस सर्वे में गणित विषय के प्रश्न किस प्रकार के आएंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस सर्वे के अंतर्गत जो आपने पिछली कक्षाओं में लर्निंग आउटकम्स सीखे हैं उन पर आधारित स्किल बेस्ड क्वेश्चन और समझ पर आधारित प्रश्न आएंगे। उनके उदाहरण इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न है, किसी शाला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत में से क्या होगा? देखिए, यहां पर 2019-20 में 200 छात्र थे और 2020-21 में 180 रह गए हैं, तो कमी कितनी हुई है? तो क्या करेंगे, 200 में से 180 हम घटा देते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कमी कितनी हुई, 20 की कमी हुई। लेकिन यह पूछा है कमी का प्रतिशत, ठीक है ना। इसकी कमी हुई है, कितने पे हुई 20 की कमी? 200 पे हुई है। जो प्रारंभिक मूल्य होता है वो नीचे लिखा जाता है ना। तो 100 में से कितनी, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितनी, 100 में से हम क्या करेंगे, इसको का गुणा कर देते हैं। से शून्य काट दिया, से 2 एकम 2 और यानी कितना हो गया, 10। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो गया। प्रश्न 2, 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण। देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 3, 6, 9 और 15 का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती, क्योंकि जब बात की जाती है सबसे छोटी संख्या वाली, है ना, तो हमें लघुत्तम समापवर्ती याद करना होता है। अब देखिए, अब यहां पर हम लघुत्तम समापवर्ती याद कर लेंगे, तो 3 का भाग लगाते हैं, 9 और 3। अब इसके बाद में फिर 3 का भाग लगा दिया, तो 3 एकम और 2 का भाग लगाएंगे, अब 2 एकम 2, 5 ऐसे उतार ली, ये 5 एकम। अब बात क्या है कि सबसे छोटी हमें पूर्ण संख्या याद करनी है। अब सबसे छोटी संख्या दी याद हो गई, कौन सी हो गई, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। हमें चाहिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या होता है कि यहां पर जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनके हमें क्या होना चाहिए, जोड़े होना चाहिए। जैसे 3 का जोड़ा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है ना, तो क्या करें, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का जोड़ा बन जाएगा। फिर 5 जोड़ा चाहिए, फिर 5 का गुणा करें, ठीक। अब ये हो गई सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब गुणा कर दीजिए, 3 दिया 9, 9 दुनिया 18, 18 पंजे 90, है ना, और 5 दूनी 10, तो 90 में 10 का गुणा करते हैं, कितना हो जाता है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई, 900 हो गई। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, दी गई संख्या रेखा पर a का मान क्या होगा? अब देखिए, ये संख्या रेखा को दी गई है और ये यहां पर लिखा हुआ है a, इसका मान क्या होगा ये हमें याद करना। देखिए, हम यहां पर देख रहे हैं कि 1/14 है और यहां पर 5/14 है, यहाँ 1/7 है, 2/7 है। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो संख्या है इसमें हम देख रहे हैं 1/14, यहाँ कितना आ जाएगा 2/14 और यह 3/14। अब 2/14 कैसे आएगा, देखिए, ये 2/14
तो क्या कर लिया इनने, है ना, काट दिया है, 2 एकम 2, 237। देखते हैं कि 1/7 और 2/14 दोनों क्या हो गए, समतुल्य है, सब एक ही है। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, 3/14, यानी विकल्प डी हमारा होगा। अब देखिए ये 4/14, तो देख लेते हैं, है ना, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 14, 2/7 आ गया। इस प्रकार से प्रश्नों को समझ करके हमें हल करना है, क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उन परीक्षाओं में कभी भी जो हमारे एकेडमिक एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, वैसे किताब में से वैसे प्रश्न नहीं आते हैं, उन कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो हमें पूर्ण कंसेप्ट को सीखना है, तभी गणित में हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार के और प्रश्न आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और या फिर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको प्रतियोगी गणित, SES, NMMS, नवोदय परीक्षा आदि से संबंधित जो प्रश्न हैं गणित के, उनको आप देखें। प्रश्न 4 है, 3/7 धन ब्रैकेट में 3/14 गुणा 8/, बॉडमास का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ब्रैकेट को हम पहले हल करते हैं ना। देखिए यहाँ पर इसको हल कर लेते, थोड़ा करने में आसानी हो जाएगी। 3/7 ब्रैकेट में है 3/14 गुणा 8/, अब देखिए इसमें कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो काट दीजिएगा, नहीं कम 3 और 3, अब 2 से कटेगा 2, 8 और 2, अब क्या बचा यहाँ पर 3/7, 4 एकम 4, 7 गुणा 7 में किया। अब क्या करेंगे, इसको अपन जोड़ लेंगे क्योंकि भिन्न जोड़ हो गए हैं, और जब भिन्न की जोड़ करते हैं और हर समान नहीं हो तो निकालते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, जो कि आता है कितना। अब इस 49 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 बार जाता है, 7 गुणा करते 7 दिया, 50 का भाग आया 49 में बार जाता है, 1 गुणा 4 में करते हैं, 4 एकम। अब क्या करेंगे, इन दोनों जोड़ देंगे, 4 जाता है 25, 50 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो हमारा। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक यानी मीडियन क्या होगी। देखिए जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं, आंकड़ों को क्या करते हैं कि आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर रूप में इस तरह से ले जाते हैं, 17, 18 के बाद 20 हो गया, 18, 24, 25 बाद में 35, 30। अब क्या करेंगे, इसमें आंकड़े कितने दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीच वाला जो आंकड़ा है क्या आपको हो जाएगा माध्यक, ठीक है ना। जब देखिए 3 है और इधर भी 3, ये जो बीच वाला है आपको उत्तर हो जाएगा, यानी माध्यक होगा क्या, डी। अगला प्रश्न, माइकल के पास कुछ कंचे हैं, कंचे समझते हैं आप, जो कांच के कंचे होते हैं खेलते बच्चे, तो कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम। यदि रवि के पास x कंच, तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या है, समीकरण बनाना है। रवि के पास में कंचे कितने हैं, x है, x लिखा। अब क्या बोला है कि रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से, ये x है, इसका 5 गुना होता कितना, 5x, x में जब 5 का गुणा करते हैं 5x, यानी संख्यात्मक गुणांक ये पहले लिखा जाता है 5x,
105 नहीं लिखा जाता, गुणा करेंगे हो जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा जाता है। जो संख्यात्मक गुणांक होता है वह चर राशि के हमेशा पहले यानी बाई हो रहा था, ठीक है ना। अब 5 गुने से 10 कम है, कम मतलब ऋण, ऋण से कम है, 10 कम है, तो हमारा समीकरण बन जाएगा 5x ऋण 10, विकल्प सी जो है ये उत्तर होगा। अब प्रश्न 7, देखिए नीचे जो आकृति दी गई है कि आर एस, ये यहां से आपको दिया गया है कि क्यू आर और ये आपको एक दी आकृति, आप देख रहे हैं ये आकृति बन रही है और एक ही आधार पर ये आधार एस आर है और दो समांतर चतुर्भुज है, कौन सा, क्यू एस आर टी। यदि क्यू आर, यह देख रहे हैं क्यू आर, क्यू एस पर लंब है, क्यू आर है ना, लंब है क्यू एस, तो कोण क्यू टी आर, क्यू टी आर ये हमें याद करना है, माप कितनी। देखिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। अब इसमें देख रहे हैं कि कोण पी है कितना है, 30 डिग्री का, और इसका जो सम्मुख कोण क्या है, ये आर है कोण, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह क्या हो जाएगा, कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, कोण पी, यानी एक कोण आर बराबर हो जाता है 30 डिग्री, है ना। ये कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, लंब है, अब लंब है मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है? अब ये देख रहे हैं हमारा एक बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, क्यू एस आर, ये त्रिभुज बन रहा है कौन सा, क्यू एस और आर, ये आपका बन रहा है। अब इस त्रिभुज में हमें मालूम है कि 3 कोण होते हैं, है ना, कोण क्यू एस और टी, 2 कोण हमें दिए हुए हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ हम ले लेते हैं कोण Q प्लस कोण एस प्लस कोण आर बराबर, ठीक है ना। ये त्रिभुज बात कर रहे हैं, त्रिभुज क्यू एस आर, क्यू एस आर। अब यहाँ पर हम समझने के लिए क्यू कितना है, 90 डिग्री है, एस कितना है ज्ञात करना है, और एस ज्ञात कर, और आर हमने ज्ञात कर लिया है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 90 और 30 कितना होता है, 130 डिग्री धन कोण एस बराबर 100, कोण एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम 120 हटा देते हैं, कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है ना। ये कोण कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है वो कौन सा है, क्यू एस आर टी। अब यहां से हम चलते हैं, ये क्यू यहां से और ये यहाँ, क्यू एस आर टी। अब इसमें देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण एस और कोण टी ये दोनों बराबर होंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, कोण टी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर। प्रश्न 8, किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं। अब देखिए उतने ही, जितने ही वाक्यांश आते हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा ये सवाल वर्गमूल से संबंधित है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए विद्यार्थी की संख्या प्रत्येक पंक्ति में और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1296 का हमें निकालना है वर्गमूल, निकालना है वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल हम इस प्रकार से भाव निकालते हैं, दाहिनी ओर से
दो दो अंकों के हमने बना लिए जोड़े, इस प्रकार से जोड़ा बना भाई वो 12। अब ऐसी संख्या हम लेंगे कि उसका वर्ग 12 से अधिक नहीं हो। जानते हैं कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है। अब 16 अधिक हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 लेंगे, है ना। 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ, 3 तिया आ गया, लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे 12 में से 9 घटाया, बचा। अब 3 इसको जोड़ दिया, कितना, अगला जोड़ा उतार लिया हमने, ये 300। अब 6 के दाएं ओर यहाँ खाली स्थान है। अब यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है कि लिखने से जो संख्या बनेगी ना उसका उसमें गुणा करेंगे तो वह गुणनफल 396 से अधिक न हो। तो क्या करते हैं इसके लिए, एक यहाँ कौन सा अंक आ सकता है ये अनुमान लगाने के लिए हम करते हैं 6 का भाग लगाते हैं 39 में, 36 यानी 6 हो सकता है ना। फिर यहाँ 6 लिखेंगे, कितना हो जाता है, ठीक है 6 है और इसके दाहिनी ओर 6 लेगा, 36। अब जो अंक लिखा है इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, 36 के 6 हासिल के 3 और 3 यानी 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो सही है। ये हमने यहाँ लिखा, गुणनफल यहाँ लिख देंगे 96, घटाते हैं इस पर 0 आता है, 6 लिखा 6 जोड़ दिया, ये आ गया। ये हमारा हो जाएगा ये वर्गमूल ना 36। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर। 9वां प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल x वर्ग धन 9x धन 20 है। यदि इसकी चौड़ाई x धन 4 तो इसकी लंबाई कितनी। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि बहुत ही सरल विधि है वैदिक गणित की, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले पद का पहला और दूसरे पद का अंतिम में भाग लगाते हैं, ठीक है ना। इसको हमें नहीं देखना है, तो क्या होगा, अब एक से भाग लगाते हैं फिर कट जाता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर जो दूसरा गुणनखंड है लंबाई है वो निकल जाएगी x धन 5, ठीक है। तो विकल्प ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये जो विधि ये है कि पहले पद में पहले पद का भाग लगा दीजिए 4 से और अंत में इस सेकंड पद का, इस प्रकार से इसको लगाते हैं, या प्लस है या लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आएगा x धन 5। दूसरी विधि क्या है, x वर्ग धन 9x धन 20, इसके आपको निकालना होंगे गुणनखंड निकालना होंगे ना। तो गुणनखंड आते हैं x धन 4 और x धन 5, फिर x धन 4 से x धन 4 कट जाएगा, है ना। तो दोनों विधि से हम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा होती है तो वहां पर हमें क्या है शॉर्टकट मेथड का यूज करना चाहिए। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें काटा जाता है, तो प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है तो हम आयतन निकालते हैं, तो जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है भुजा की घातांक 3, ठीक है ना। यानी भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 आ गया ये 64 घन, ये हो गया आयतन। अब देखिए कि किसी भी बड़े वस्तु को छोटी कितनी वस्तुओं में बांटते हैं या उसकी बनाते हैं तो आयतन तो बराबर होगा, यानी जो घन जो है छोटा वाला, है ना, इसमें 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे 64 घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे 64 घन बनेंगे। अब क्या पूछा गया है कि इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं तो उसका अनुपात क्या होगा, जो प्रारंभिक घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए गुणा, अब पहले क्या था ए का मान यहाँ है 4 सेंटीमीटर यानी भुजा, वही हो जाएगा 4 गुणित 4, हाँ 4, ठीक है। यानी भुजा, भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक 16 और 16 का गुणा 6 में करेंगे
आ जाएगा 96 जाएगा। अब इसी प्रकार से जो कटा हुआ घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ए का मान कितना है यहाँ पर, 1 है, 1 सेंटीमीटर अपना जो काटा ना घन बाद वाला, उसकी वजह कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 गुना, इस प्रकार से इसका क्या होगा, ए है ना वर्ग सेंटीमीटर, और इसका कितना हो जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है कि इनका जो अनुपात है वो क्या होगा। अब ये जो कितना है, 96 है, ये 96 निकला पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो बाद वाला है वो कितना है, एक जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6 है, तो कुल कितने बने थे, 64 बने थे, तो 64 गुना, अब इसको काट देते हैं 16 से, 6 बार कटेगा, घटा हमने 4 बार कटेगा, एकम के, यहाँ पर क्या बचा, 1/4, यानी इनका अनुपात निकालेंगे 1:, विकल्प सी जो है हमारा होता है, ठीक है। 11 प्रश्न है, एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 8464 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब इसको हम बिल्कुल सरल विधि से करेंगे, ये कि यहाँ पर इसका हमको निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना, क्योंकि वर्ग पट्ट है ना, वर्गाकार है, और उसका क्षेत्रफल दिया है 8464 वर्ग सेंटीमीटर। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से हम मतलब दो दो जोड़े बनाते हैं, यह कितना रहा है, 64। अब देखिए किस संख्या के वर्ग के अंत में 4 आता है, या तो 2 का वर्ग निकालते हैं तो 4 आता है, या फिर 8 का, ये इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। अब दहाई में क्या होगा, देखिए 84 ना, अब ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 84 से अधिक नहीं हो, तो 9 आएगा। अब हमारे सामने 2 विकल्प हो गए, या तो 92 उत्तर आएगा या फिर 98 आएगा। अब 2 में सही कौन सा होगा, उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों के बीच में आती है 95, क्या आती है 95, तो इसका हम वर्ग निकालते हैं बहुत सरल तरीके से। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का वर्ग तो 25 होता ही होता है, अब दहाई का अंक क्या है, 9 है, अब 9 में जोड़ दो, कितना हो गया 10, 10 का गुणा कर दो 9 में, 90 आ गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो संख्या दी गई ना वह 9025 से कम है, कम है तो ये उत्तर आ जाएगा कम वाला, यानी 92 सेंटीमीटर भुजा लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से विलोकम विधि के द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत कम समय में इसको हल किया जा सकता है। यदि इसके बारे में और इस तरह जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि इस प्रकार की जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें हम आसानी से प्रश्नों को कम समय में हल कर सकते। प्रश्न 12 है, दिए गए समचतुर्भुज PQRS में, देखिए QRS में OP 8 सेंटीमीटर, यहाँ से O ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और QS ये QS यहाँ से यहाँ तक QS कितनी, 12 सेंटीमीटर टोटल। इसका क्या होता है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कि यहां से यहां तक कितना हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना, यानी O से Q तक की लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर, और OP आपको दिया है यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब करना क्या है कि P की भुजा ज्ञात करनी है वाली, P क्या हो गया आपका, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, क्या लगता है कि कर्ण का वर्ग, इस प्रकार से कर्ण हो गया, बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब क्या हो गया OP, ये OP का वर्ग, धन आधार क्या हो गया, है ना QO हो गया, ठीक है। अब PQ का वर्ग बराबर OP कितना है, OP 8, ये 8 का वर्ग, धन है ना QO
ये है 6 का वर्ग, है ना। कितना होता है 64 धन 36, कितना हो जाएगा 100, है ना। ये पी क्यू का वर्ग कितना हो गया 100 हो गया। अब वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो निकलता है वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10 हो जाता है। यानी ये जो पी क्यू भुजा है तो आप कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। विकल्प बी हमारा से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।